हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंडेड अकाउंट्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से तुमने मुझे कंटिन्यूअसली फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करते हुए देखा होगा। इवन मैंने अपनी ऐप के ऊपर ग्रुप बना के फंडेड अकाउंट खरीदने से लेकर पास करने तक, इवन पे आउट निकालने तक सब चीजें करके दिखाई है। बट एज अ ट्रेडर कुछ कुछ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो मुझे फेस करने को मिल रही थी। आई विल टेल यू एंड देन अपन उसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी दैट इज न्यूज ट्रेडिंग। मोस्ट ऑफ द फर्म्स के अंदर न्यूज ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है, और न्यूज ट्रेडिंग के लिए वो ऐसा विंडो बना के रखते हैं 5 मिनट न्यूज से पहले कुछ नहीं कर सकते, 5 मिनट न्यूज के बाद कुछ नहीं कर सकते। अगर न्यूज में टीपी आया तो वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, अगर न्यूज में एसएल गया तो वो तुम्हारा एसएल है। इवन न्यूज तुम ट्रेड करोगे तो उसके अंदर भी तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर देंगे। ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। एक अच्छा चलता हुआ अच्छा खासा स्विंग किसी न्यूज की वजह से बीच में काटना पड़ता है। नंबर 2, ओवर द वीकेंड और ओवर द नाइट होल्डिंग अलाउड नहीं होती। इससे भी यही सेम दिक्कत है। स्विंग चल रहा हो, अच्छा खासा ट्रेड चल रहा हो, बीच में काट के घर जाओ। तीसरी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम डिपॉजिट एंड विड्रॉल, या फिर तुम ये कह लो कि पे आउट्स को विड्रॉ करना। कोई भी ऐसी फर्म नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका आज तक देखने को नहीं मिला जो हमें यूपीआई या आईएनआर के थ्रू डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल दे दे। फिर सबसे फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई फर्म ओवर द नाइट होल्ड करना अलाउ भी करती है तो वो क्या कहती है, भाई या तो तुम्हें स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे वरना कमीशन तो लगेगा ही लगेगा। एक्स वाई जी इतने रूल्स हैं कि दिमाग खराब कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन है फंडेड फर्म। अब फंडेड फर्म के साथ में सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये तुम्हें पहली बात तो न्यूज ट्रेडिंग अलाउ करता है। न्यूज के बीच में टारगेट आए, न्यूज के बीच में एसएल जाए, न्यूज के बीच में कुछ भी हो, ट्रेड चल रहा हो, बीच में न्यूज आ रहा है, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। खुली फ्रीडम है, न्यूज ट्रेड करो, बिंदास करो, जैसे रेगुलर रियल कैपिटल के साथ में कर रहे हो। दूसरी सबसे बढ़िया चीज इसके साथ में क्या है, स्वैप एंड कमीशन चार्जेस ही नहीं है। खत्म कहानी। जो प्रॉफिट है, जो दिख रहा है वो तुम्हारा, ना ही कोई फालतू का एड ऑन है, स्वैप फ्री टाइप ऑफ कुछ भी। बट इसमें एक चीज याद रखना, 1 स्टेप और 2 स्टेप अकाउंट के अंदर कोई भी स्वैप एंड कमीशन चार्जेस नहीं है। बट इफ यू आर टेकिंग एन इंस्टेंट अकाउंट तो भाई उसके अंदर स्वैप एंड चार्जेस लगता है। तीसरी बात फंडेड फर्म के साथ में कि अगर तुम ओवर द नाइट ओवर द वीकेंड किसी भी टाइप की होल्डिंग करना चाहो, यू आर अलाउड टू डू दैट। फोर्थ चीज, सबसे बढ़िया सबसे प्यारी चीज, दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर इंडियन ट्रेडर्स, इज यूपीआई से डिपॉजिट एंड यूपीआई से विड्रॉल। इसका कहने का मतलब यह है कि इफ यू वांट टू बाय एनी अकाउंट यू कैन यूज यूपीआई एंड डू दैट। इफ यू वांट टू विड्रॉ योर पे आउट्स डायरेक्टली यूपीआई मारो बैंक अकाउंट के अंदर, कहानी खत्म। अब थोड़ा बहुत इस फर्म के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके पेज को देखते हैं कि क्या 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 चीजें कैसे कैसे हैं। फिर अपन देखेंगे क्या अकाउंट का प्राइस है, क्या हिसाब है, बाकी फर्म्स के कंपैरेटिवली क्या क्या चीजें चल रही हैं, और फिर उसके बाद में इसके सारे रूल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं। एकदम मस्त आराम से पढ़िए पढ़ेंगे। चल, अब सबसे पहले जो मैंने तुम्हें चीज बता दी, सेफ एंड सिक्योर है, अल्ट्रा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीरो कमीशन, लोवेस्ट स्प्रेड और जीरो स्वैप चार्जेस। उसके बाद में MT5 के ऊपर मस्त आराम से ट्रेड कर सकते हैं। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, पे आउट एकदम फास्ट है, 24 घंटे के अंदर अंदर पे आउट तुम्हारा प्रोसेस होके आ जाएगा अकाउंट के अंदर। अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं वही सेम चीज, MT5 जो मैंने तुम्हें बताया था, MT5 के ऊपर ट्रेडिंग अलाउड है, बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पे आउट आ जाएंगे। उसके अलावा न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, स्वैप एंड कमीशन यहां लगता नहीं है, अल्ट्रा फास्ट लाइव स्पोर्ट तुम्हें मिलेगा। ये चीज मैंने भी ट्राई करके देखी है भाई, बहुत प्यारा स्पोर्ट सिस्टम है। उसके बाद में स्केलिंग रूल इसके अंदर नहीं है अप्लाई। अब अपन बात करते हैं फंडेड अकाउंट्स लेने के बारे में और कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब मैंने अपना अकाउंट यहां लॉगिन कर रखा है, ठीक है। लेट से हम बाय करना चाहते हैं एक नया अकाउंट। अब ये जो फंडेड फर्म है ये तुम्हें 3 तरीके से अकाउंट बाय करने के ऑप्शन देता है। 1 स्टेप अकाउंट ले लो, 2 स्टेप अकाउंट ले लो, या फिर इंस्टेंट अकाउंट ले लो। मेरे लिए जो मैं मोस्ट प्रेफर करता हूं दैट इज 2 स्टेप अकाउंट। इफ यू वांट टू टेक इंस्टेंट यू कैन डू दैट, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूं 1 स्टेप या 2 स्टेप के ऊपर जाना, और मेरे लिए प्रॉफिट टारगेट मैं हमेशा 8% के आसपास के रखता हूं। जो लोएस्ट है हम वही लेना, हम फालतू में क्यों माथा मारे। उसके बाद में 5K, 10K, 15K, 25K, 50K, 100K, जो तुम्हारी मर्जी, तुम जिस टाइप का जिस कैपिटल साइज को ट्रेड करना चाहते हो वो तुम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से हम 10K का अकाउंट लेते हैं, मंथली विड्रॉल के साथ में लेते हैं, ये हमें पड़ेगा $84 का। बट ऐसा नहीं है, अगर तुम यहाँ पे आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन करके बाय नाउ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एड्रेस डिटेल्स फिल आउट करते हो। मैं एक बार अपनी फिल कर लूं, एंड नाउ इफ यू प्रोसीड एग्री ऑल द रूल्स एंड देन यू विल सी कि अपन यहाँ पे यूपीआई के थ्रू बाय कर सकते हैं।
अपन यहाँ पे यूएसडीटी के थ्रू बाय कर सकते हैं और वही सारे क्रिप्टो ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा मैं तुम्हें एक सबसे बढ़िया चीज बताता हूं, अगर तुम यहाँ कूपन में जाके भाई कूपन कोड यूज करोगे देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अब देखो $84 का जो अकाउंट था वो 75.60 के ऊपर आ गया। इसके अलावा अलग अलग फेस्टिव्स के ऊपर इनकी सेल चलती रहती है, जैसे अभी लास्ट सेल हुई थी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर IND80 करके कूपन कोड आया था जिससे तुम्हें अप टू 80% का डिस्काउंट मिला था। तो ये चीजें तुम्हें अकाउंट बाय करते हुए देखनी पड़ेंगी। बट इफ यू आस्क मी, अगर तुम्हें डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट चाहिए, यूज कूपन कोड भाई। अब भाई कूपन कोड जब तुम यूज करोगे तो इसके साथ साथ में मैं तुम्हें अपनी ऐप के ऊपर तुम्हें एक फंडेड अकाउंट का ग्रुप का भी एक्सेस दूंगा, जिसके अंदर मैं तुम्हें सारे फंडेड अकाउंट के बारे में गाइडेंस वगैरह सब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। अब थोड़ा सा अपन रूल्स वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो जी, दिस इज द रूल पेज, दिस इज द ओनली रूल्स जो इस पूरे के पूरे फंडेड फर्म के अकाउंट्स के अंदर लगते हैं। इसके बाद देयर्स नथिंग एल्स जिस वजह से तुम्हारा पे आउट डिनाई हो जाए। दीज आर द ओनली रूल्स, इसको बस ध्यान से पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो गया। डिस्क्रिप्शन में मैं रूल्स का भी लिंक डाल दूंगा, वो भी एक बार उठा के देख लेना। डिस्क्रिप्शन में फंडेड फर्म का भी लिंक होगा, वो भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड भी लिखा होगा, वो भी देख लेना। बाकी अब अपन थोड़ा सा रूल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, आप किसी भी फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हो। प्रीशियस मेटल्स हो गए, इंडाइसिस हो गई, एनर्जी कमोडिटीज हो गई, क्रिप्टो करेंसीज होगी, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। लेवरेजेस तुम्हें दिख रही होगी 1:100 और क्रिप्टोस के अंदर 1:50। मोस्ट ऑफ द फर्म्स क्रिप्टो के अंदर 1:20 या 1:10 की लेवरेज देती है, बट यहाँ पे लेवरेजेस जेन्युइनली बहुत अच्छी है। अगर तुम बीटीसी और इथेरियम एग्रेसिवली ट्रेड करते हो तो भाई बहुत ही प्यारी चीज है। अब दूसरे रूल्स की बात करते हैं। ओवर द वीकेंड, ओवर द नाइट होल्डिंग अलाउड है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था। न्यूज ट्रेडिंग बिंदास होके करो, अलाउड है। और उसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर ये अकाउंट पास करना है, 30 दिन में ही पास करना है, 60 दिन में ही करना है। देयर इज नो टाइम लिमिट। आराम से जब तुम्हारा मन करे, जितने टाइम में तुम्हारा मन करे उतने टाइम के अंदर जाके अकाउंट पास करो। देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। अब अपन बात करते हैं ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के बारे में। देखो, या तो 1 स्टेप अकाउंट तुम लोगे या फिर 2 स्टेप अकाउंट तुम लोगे। मैं प्रेफरेबली 2 स्टेप ट्रेड करता हूं, तो मैं एक बार तुम्हें 2 स्टेप के रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 स्टेप के रूल के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 2 स्टेप के सारे रूल समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, तुम्हें मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज चाहिए टू पास एन अकाउंट। हम फॉर एग्जांपल 5K के अकाउंट का पूरे के पूरे रूल्स के अंदर एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसमें तुम्हें 10% प्रॉफिट क्रिएट करना है विद 5% ड्रॉडाउन। दैट इज $250 तुम एक दिन में गवा सकते हो और $500 तुम्हें ओवरऑल कमाने हैं टू पास द अकाउंट। ऐसा हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 500 के $500 तुम एक दिन में ही कमाओ, नहीं, यू नीड एटलीस्ट 3 डेज जो तुम ट्रेड करो और उसके अंदर ये प्रॉफिट टारगेट मीट करो। दूसरी बात, 30 दिनों के अंदर अंदर एक ना एक ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 30 के 30 दिन तुम ट्रेड नहीं करोगे। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा अकाउंट बैन कर दिया जाएगा या फिर तुम्हारा अकाउंट होल्ड पे चला जाएगा। सो यू नीड कि तुम 30 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई ट्रेड जरूर करो। अब उसके अलावा प्रॉफिट टारगेट, तुमने 8% का अकाउंट लिया तो 8% मीट करना है, 10% का अकाउंट लिया तो 10% प्रॉफिट टारगेट बनाना है। दैट इज मोस्ट कॉमन थिंग जो अपन अकाउंट लेते हुए डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है मैक्सिमम डेली ड्रॉ। अब फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल में अपन 5K की बात कर रहे थे, इसके अंदर अपन 5% रोज का लूज कर सकते हैं, दैट इज $250। अब अपन सारा का सारा एग्जांपल इनकी वेबसाइट पे क्या लिखा है उसके थ्रू समझते हैं और फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करेंगे। देखो, ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड एज 5% ऑफ हाई वैल्यू बिटवीन द स्टार्टिंग बैलेंस और स्टार्टिंग इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग डे। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। फॉर एग्जांपल तुमने 5K का अकाउंट ले रखा था। अब अगर तुमने ओवर द नाइट कोई पोजीशन होल्ड नहीं करी और नेक्स्ट दिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 3:30 बजे तुम्हारा अकाउंट शुरू होता है, तो इसके अंदर तुम्हारा $250 का जो फिक्स 5% की लिमिट है वो 5K वही रहेगी। बट लेट से तुमने 5K का अकाउंट ले रखा था, अब ओवर द नाइट तुमको पोजीशन होल्ड करके चले गए और अब तुम्हारा मानो अकाउंट चल रहा है $5,200 के आसपास, तुम्हारा $200 का फ्लोटिंग PNL चल रहा है जो तुमने बुक नहीं कर रखा। अब इस सिनेरियो के अंदर तुम्हारा ये जो फ्लोटिंग PNL है 50 to 100 का 5% कैलकुलेट होगा टू एनालाइज योर डेली लिमिट या फिर डेली वाला पूरा हिसाब किताब। अब इस चीज को वापस पढ़ लो। If your equity falls below this threshold at any point due to either floating or closed losses, this will result in account breach। ठीक है, या तो फ्लोटिंग के अंदर $250 लग जाए या फिर तुम $250 से ऊपर का लॉस बुक कर लो।
दोनों सिनेरियोज के अंदर अकाउंट उड़ जाएगा, इस चीज को याद रखना। अब फॉर एग्जांपल, इफ योर स्टार्टिंग बैलेंस एंड इक्विटी ऑन डे 1 इज $500 एंड योर ड्रॉ डाउन लिमिट इज $25, सो योर इक्विटी मस्ट ऑलवेज स्टे अबव 475। इतनी चीज याद रखना। वही 25% जो अपन 5,000 पे बात कर रहे थे वो यहाँ पे 500 पे लिखी हुई है। ऑन डे 2 इफ योर बैलेंस इज $510, इसका मतलब $10 का तुम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एंड यू आर कैरिंग अ फ्लोटिंग प्रॉफिट ऑफ $10, इसका मतलब क्या हुआ, 510 का तो तुम्हारा प्रॉफिट बुक होने के बाद में कैपिटल आ गई, $10 का तुम्हारा रनिंग पीएनएल चल रहा है, तो नेट कैपिटल जो अगले दिन कैलकुलेट होगी दैट इज $520। अब जो 5% कैलकुलेट होगा वो इस 520 के ऊपर कैलकुलेट होगा, ना कि ये 510 के ऊपर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। यही चीज सेम टू सेम यहाँ पे एज इट इज रूल पे लिखी हुई है। द लिमिट इज नाउ 26, 5% ऑफ 520, दैट मीन्स योर इक्विटी ऑलवेज स्टेज अबव $494 थ्रू आउट द डे। इंट्राडे गेन वोंट इंक्रीज द बफर बट फ्लोटिंग और क्लोज लॉसेस काउंट। समझे? अगर तो तुम्हारा फ्लोटिंग वाला पीएनएल जो स्टार्टिंग ऑफ द डे में चल रहा है, जो तुम कैरी करके लेके आए हो, या फिर तुम्हारा जो बुक्ड पीएनएल है, जो बुक्ड बैलेंस है, उस पे 5% कैलकुलेट होगा। बट अगर तुम इंट्राडे में कुछ गेन करते हो और उस प्रॉफिट को अगर बुक करते हो, तो जो तुम्हारी ये डेली ड्रॉडाउन वाली लिमिट है ये भी इंक्रीज हो जाएगी, याद रखना। अब अपने एग्जाम्पल के अंदर मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन क्या था, 10% ऑफ 5 के, दैट इज तुम $500 ओवरऑल लूज कर सकते हो अपने अकाउंट के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा इक्विटी और बैलेंस कभी भी 4500 के नीचे आया तो तुम्हारा अकाउंट सीधा बाय बाय टाटा गुड बाय हो जाएगी। इस चीज को याद रखना। या तो ये फ्लोटिंग या क्लोज, दोनों केस के अंदर सेम कहानी रहेगी। अब इस कहानी को यहां पे सेम टू सेम इन्होंने एग्जांपल के साथ में लिखा हुआ है। इफ योर स्टार्टिंग बैलेंस इज $500, योर मैक्सिमम अलाउड टू लूज इज $50, सो योर इक्विटी एंड बैलेंस ऑलवेज स्टेज अबव 450, जो नॉर्मल कंडीशन है, जो होनी ही चाहिए। अब अगर कभी भी तुम्हारी इक्विटी डेली या ओवरऑल लिमिट से नीचे, चाहे फ्लोटिंग हो चाहे क्लोज्ड हो, उसके नीचे जाती है तो अकाउंट इमीडिएटली ब्रीच हो जाएगा। दिस इज द रूल। ये मेजर रूल्स हैं जो ट्रेडिंग करते टाइम हमें पता होने चाहिए या फिर हमें नोट डाउन करके रखने चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखना, कोई भी ट्रेड तुमने ओपन किया, फॉर एग्जांपल तुमने गोल्ड के 0.1 लोट्स को शॉर्ट किया, अब विद इन 3 मिनट अगर तुम वापस से 0.1 0.2 कुछ भी क्वांटिटी डालते हो शॉर्ट साइड सेम साइड के अंदर, तो तुम्हारा ये सिंगल ट्रेड में काउंट होगा। अगर तुमने मानो 0.1 का एक लोट डाला गोल्ड में और तुम 4-5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वापस से 0.1 लोट के साथ में क्वांटिटी ऐड करते हो शॉर्ट करने की, तो अब ये सेपरेट ट्रेड की तरह ट्रीट होगा। इस चीज को याद रखना। 3 मिनट के अंदर अंदर वो सेम ट्रेड रहेगा। क्वांटिटी एडिशन करने के बाद में 3 मिनट के बाद में अगर क्वांटिटी ऐड करोगे तो जो तुम्हारा ट्रेड है वो नई क्वांटिटी एडिशन वाला एक सेपरेट ट्रेड की तरह ट्रीट होगा। चलो जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे चीजें बेसिक चीजें हैं, ऐसा कुछ ज्यादा खासम खास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अब इसका पहला ही रूल है गैम्बलिंग बिहेवियर। अब ये रूल का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रेड के अंदर, फॉर एग्जांपल तुम्हें डेली का तुम $500 लूज कर सकते हो। अब किसी भी कंडीशन के अंदर ये $500 का 40% एक ही ट्रेड के अंदर लूज नहीं होना चाहिए। इस चीज को याद रखना। अब इन्होंने साफ लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल नो सिंगल ट्रेड शुड एक्सीड 40% ऑफ डेली लॉस लिमिट। जितना भी तुम डेली का लॉस तुम्हारे अकाउंट के हिसाब से कर सकते हो, लेट से तुम $500 का तुम्हारी डेली लिमिट है, इसका 40% से ऊपर किसी भी कंडीशन में एक सिंगल ट्रेड के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है अकाउंट हाथों हाथ उड़ जाएगा। सेम एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, $10,000 के अकाउंट पे डेली लिमिट अगर $300 की है तो कोई भी सिंगल ट्रेड $120 के ऊपर का लॉस नहीं करना चाहिए। अब इस नोट को ध्यान से पढ़ना। मल्टीपल पोजीशंस प्लेस्ड इन अ सेम पेयर इन सेम डायरेक्शन इन 3 मिनट्स विल कंसीडर एज अ सिंगल ट्रेड फॉर ड्रॉ डाउन कैलकुलेशंस। वही जो चीज मैंने अभी तुम्हें 2 मिनट पहले समझाई थी, वही सेम चीज यहां पे लिखे। सो कंबाइन लॉस फ्रॉम दिस एंट्रीज इंक्लूडिंग फ्लोटिंग लॉस मस्ट स्टे बिलो द 40% लिमिट। ठीक है, ड्रॉ डाउन लिमिट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट एडजस्ट बेस्ड ऑन रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड पीएनएल। ये चीजें जी बहुत कॉमन है। 40% से ऊपर मोटा मोटी बात है, सिंगल ट्रेड जो 3 मिनट के अंदर अंदर खोले हैं उसके अंदर 40% ऑफ डेली ड्रॉ डाउन लिमिट से ऊपर लूज नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस।
इसका मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, इसको अपन लोग हेजिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने मानो गोल्ड को शॉर्ट कर रखा है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम गोल्ड को लॉन्ग नहीं कर सकते, दैट्स इट। मतलब दोनों डायरेक्शन के अंदर पोजीशन, ऐसा धुरंधर नहीं बनना एक बारी के अंदर, डायरेक्शनल अप्रोच रखो, एक साइड के अंदर क्वांटिटीज डालो। डोंट एवर ट्राई टू ओपन बाय एंड सेल बोथ, अगर करते हो अकाउंट उड़ जाएगा। और यही सेम चीज यहां पे तुम्हें लिखी हुई मिल रही होगी। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट रूल। इसको पहले मैं मोटा मोटी तुम्हें समझा देता हूं और फिर तुम उसके बाद में यहां से अपन पढ़ेंगे इन्होंने क्या लिखा है। इस रिस्क मैनेजमेंट रूल का मतलब क्या है कि अगर तुमने गोल्ड के अंदर सबसे छोटा लोट मारा है, दैट इज 0.05 अपने अकाउंट के अंदर, तो मैक्सिमम यू आर अलाउड टू ओपन इज 5x ऑफ 0.05, दैट इज 0.25। इससे ऊपर तुम पोजीशंस ओपन नहीं कर सकते, अगर करोगे तो अकाउंट उड़ जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज याद रखना, मानो तुम्हारा बेस लोट 1 है और अब तुम क्वांटिटी ओपन करते 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 5x तक पहुंच के तुमने 5 लोट्स ओपन कर दिए। अगर अब तुम गलती से 0.9 लोट्स भी ओपन कर देते हो बेस लोट से कम, तो भी तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ट्राई करना तुम अपने 5x की लिमिट के अंदर हो, अपर साइड के अंदर भी और लोअर साइड के अंदर भी। और अगर कल को मानो कि तुम 0.5 की जगह 0.01 ओपन कर लेते हो, तो अब यू आर अलाउड टू ट्रेड ओनली 5x ऑफ दिस, दैट मीन्स यू आर ओनली अलाउड टू ट्रेड 0.05। इससे ऊपर लोड साइजेस तुम ओवरऑल क्वांटिटी ऐड वैड सब कुछ करते हुए नहीं मार सकते, इस चीज को याद रखना। अगर करते हो अकाउंट उड़ जाएगा। अब इन्होंने क्या लिखा है, अपन वो चीज पढ़ते हैं। फॉर एवरी ट्रेडिंग पेयर द मिनिमम लोड साइज प्लेस्ड इन योर ऑर्डर हिस्ट्री विल बी कंसीडर्ड एज अ बेस लोड, वही जो मैंने एग्जांपल में 0.05 बताया था। that any position open on the same pair should not exceed 5x of base load size. This check is applied for individual instrument and pair. वही चीज जो मैं तुम्हें गोल्ड के एग्जांपल के साथ बता रहा था, अगर तुम एक लोड को ट्रेड करते हो तो तुम मैक्सिमम अलाउड हो 5 लोड्स ओपन करने के लिए। अगर कल को तुम एक लोड की जगह किसी पोजीशन के अंदर 0.9 यूएसडी भी खोल लेते हो, तो फिर इसका इंटू 5 तुम ओपन कर सकते हो, दैट इज 4.5 लोड्स। इससे ऊपर तुम नहीं निकल सकते। ये बेसिक चीज को याद रखना, बेस लोड की कैलकुलेशन करके रखना। वही सेम बात, ट्रेड ओपन विद इन 3 मिनट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल ट्रेड, सेम नोट एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहां पे लिखा हुआ। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सिंगल ट्रेड डिपेंडेंसी। अब तुम किसी भी सिंगल ट्रेड के अंदर ऐसा अल्टीमेट धुरंधर बन के एक साथ में कंप्लीट गेन नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा रूल, थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझना। Funded firm is designed to reward consistency, not outstanding gains, outsized gain from a single position. Account where significant proportion of total profit, 80% or more, is derived from one trade may be reviewed. Following review, the risk management team will initiate a full account reset on their discretion, or traders who generate return through structure and multi-trade approach remain unaffected. इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने मानो गोल्ड को शॉर्ट कर रखा है, ऐसा नहीं है कि तुम 80% ऑफ टोटल जो भी तुमने पे आउट निकाला, जो भी तुमने चीज करनी है, उसका 80% सीधा ही एक ट्रेड में से निकाल लो। अगर ऐसा करते हो तो इनकी रिस्क मैनेजमेंट टीम तुम्हारे अकाउंट को रिव्यू करेगी और उसके बाद में वो चाहेगी तो अकाउंट पूरा रीसेट कर सकती है। तो सिंगल ट्रेड पे डिपेंडेंट मत रहना, मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट टारगेट और अपने फेजेस क्लियर करने की अप्रोच रखना। ये सेम बेसिक चीज है, गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। अगले बंदे की कैपिटल तुम ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे में बेसिक चीजें होनी चाहिए। कैसे नहीं का पूरी क्वांटिटी एक साथ में डाल के और चलने दो एक ट्रेड के अंदर, नहीं। यू नीड टू डिपेंड अपॉन मल्टीपल ट्रेड्स टू अचीव योर टारगेट, दैट्स इट। अब फॉरबिडन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज है। तुम ऐसा कोई भी फालतू का अब्यूजिव, मैनिपुलेटिव और अनरियलिस्टिक चीजें नहीं कर सकते अकाउंट के ऊपर। अगर कोई ऐसी चीज करते हो तो तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, या फिर उस ट्रेड का प्रॉफिट कैंसिल हो सकता है, या फिर रिफंड का डिनायल दे सकते हैं, या फिर परमानेंट बैन भी कर सकते हैं तुम्हें फंडेड फर्म से। तो फालतू के इधर उधर के सॉफ्टवेयर या फालतू की इधर उधर की ट्रेडिंग मत करना। ये चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं, बहुत इजीली हो जाती हैं। अगली बात, बल्क ट्रेडिंग और मास ट्रेडिंग मत करना। दबा के पोजीशंस ओपन कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके, सिंगल ऐसे छोटे छोटे टिक्स को ट्रेड कर रहे हो, एक एक दो दो सेकंड के ट्रेड कर रहे हो, ऐसे ट्रेड करोगे तो भी गैम्बलिंग बिहेवियर के अंदर अकाउंट चला जाएगा। अब हर बार सिंगल डायरेक्शन के अंदर दबा के क्वांटिटी ऐड करना, ये चीजें मत करना। अगर वन साइडेड बैटिंग करोगे तो भी तुम्हारा अकाउंट अंडर रिव्यू चला जाएगा, या फिर तुम्हारे अकाउंट के ऊपर ऊपर नीचे कोई बात हो सकती है। वो जो टिक स्कैल्पिंग मैंने तुम्हें बताई थी, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फटाफट फटाफट एंट्री एग्जिट करना, ये चीजें अवॉइड करना।
बाकी ट्रेड क्लस्टरिंग और आर्टिफिशियल एक्सपोजर ये चीजें मत रखना। मल्टीपल एंट्रीज मत करना सेम असेट के ऊपर। डुप्लीकेट एंट्रीज अगर बारी बारी करे ही जा रहे हो पागलों की तरह, या फिर एक्सेसिव स्टैकिंग ऑफ सेम ट्रेड इन सेम डायरेक्शन, मतलब मानो गोल्ड गिर रहा है तो तुम हर एक कैंडल, हर एक मूव के साथ में छोटे छोटे लोड्स एंटर करे ही जा रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे भी तो 5x रूल के कारण से वैसे ही तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ट्राई करना ऐसा कुछ गैम्बलिंग बिहेवियर मत करना। इसके बाद में कॉपी ट्रेडिंग वगैरह, अगर तुम कॉपी ट्रेडिंग करते हो तो फंडेड फर्म के ऊपर अगर तुम्हारा अकाउंट है तो तुम खुद के नाम के मल्टीपल अकाउंट्स के बीच में कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी और अकाउंट के ऊपर करोगे तो अकाउंट ब्रीच होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा बच के रहना इस चीज से। बाकी ऐसे सिग्नल ग्रुप या फिर ऐसे कोई ग्रुप्स को यूज करके तुम ट्रेडिंग करोगे, सेम ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, थर्ड पार्टी सर्विसेज को लेके एग्जीक्यूट होंगे, तो भी अकाउंट रिव्यू में चला जाएगा। या फिर आइडेंटिकल ट्रेडिंग पैटर्न दो अकाउंट्स के बीच में दिखते हैं तो भी वो रिव्यू कर सकते हैं। तो खुद का इंडिविजुअल ट्रेडिंग करना, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से करना, डायरेक्शनल बायस रखते हुए हर ट्रेड के अंदर 40% की थोड़ा ऐसा कैप रखना अपने डेली ड्रॉ डाउन की, प्लस में ओवरऑल 80% ऑफ गेन सीधा ही एक ट्रेड में मत मार लेना। दीज आर द बेसिक थिंग्स, ऐसा फॉलो करोगे तो चीजें हो जाएंगी। हैजिंग तुम कर नहीं सकते। मानो तुमने दो अकाउंट लिए, तुमने सोचा कि भाई एक में बाय कर लेता हूँ एक में सेल कर लेता हूँ, फिर अकाउंट उड़ जाएगा, ये चीजें भी मत करना। ऐसा बिल्कुल ऐसा जेन्युइन वाली ट्रेडिंग अपन लोग मस्त आराम से करेंगे। बाकी अगर तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट होता है वो इनके भी आपके ऊपर रहेगा, तुम्हें परमानेंटली ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा फालतू की चीजें करते हो तो। बाकी else there's nothing else, these are the basic rules। एक चीज और, जो रूल्स यहाँ लिखे हैं इसके बाद there's nothing else जिस वजह से पे आउट रिजेक्ट हो जाए, बस ये रूल्स को थोड़ा ध्यान से फॉलो करना। अब पे आउट पॉलिसी सेम वही, ट्रेडर मस्ट जनरेट एटलीस्ट 1% नेट प्रॉफिट ऑफ देयर लाइव अकाउंट साइज। अगर मानो तुम्हारा 5K का अकाउंट है, $5000 का अकाउंट है, तो एटलीस्ट तुम 1% $50 का रिटर्न बनाने चाहिए, उसके बाद में तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब पे आउट स्केड्यूल जो तुम स्टार्टिंग में सेलेक्ट करोगे, अगर तुम मंथली कर रहे हो तो मंथली में तुम्हें 100% मिलेगा। अगर तुम बाई वीकली और वीकली कर रहे हो तो बाई वीकली में 80% और वीकली में तुम्हें 60% मिलेगा। और बाकी पे आउट फॉर वीकली एंड बाई वीकली साइकिल विल बी रिलीज्ड ऑन एवरी वेडनेसडे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड वीक आफ्टर द अकाउंट इज ओपन। सिंपल सीधी सरल बात सामने लिखी हुई है। इसके अलावा जो रिफंड है, जो तुमने अभी अकाउंट खरीदा है, इसका भी तुम्हें रिफंड मिलेगा जब तुम अपना 4th पे आउट निकाल लोगे अपने अकाउंट के ऊपर से। बाकी अगर इसके अलावा और कहीं कोई दिक्कत आती है, किसी और तरीके से अकाउंट उड़ता है, कॉन्टेक्ट देयर सपोर्ट टीम, बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत स्मूथ प्रोसेस है सपोर्ट का, जाके यूज करके देख लेना, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। दीज आर द ऑल कंडीशंस जो मैंने तुम्हें बता दी। स्लीपेज वोलेटिलिटी हो सकती है, ये हर ब्रोकर, हर फर्म, हर जगह होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेन रूल्स हैं वो फॉलो कर लेना। मस्त चीजें आराम से अलाउड है। अब दिस इज द वीडियो फ्रॉम माय साइड। मैंने तुम्हें पूरा फंडेड अकाउंट के बारे में बता दिया, मैं कहां प्रेफर करता हूं ट्रेड करना या फिर मेरे लिए बेस्ट क्या है। जो मेन प्रॉब्लम थी स्वैप वाली वो मैंने रिजोल्व करा दी तुम्हारी। जो मेन न्यूज ट्रेडिंग की लोगों को दिक्कत थी वो मैंने रिजोल्व करा दी। जो मेन प्रॉब्लम लोगों को थी कि भाई हमें कमीशन लगता है, भाई हमें यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल चाहिए, वो सब चीजें सॉर्ट आउट करा दी। बाकी अभी इससे बढ़िया, इससे स्मूथ एक्सपीरियंस मेरे को नहीं मिला कहीं और। बाकी इफ यू वांट टू बाय द अकाउंट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो चेक इट आउट। 10% का इंस्टेंट अभी अकाउंट परचेज करते ही तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए भाई कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। आराम से जाओ, कूपन कोड यूज करो। कूपन कोड यूज करने के बाद में मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इधर ऐप के ऊपर बता देना, मैं तुम्हें फंडेड वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं तुम्हें फंडेड अकाउंट्स के बारे में गाइडेंस एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करा दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, कल बातचीत करेंगे तुमसे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और किसी को अकाउंट लेना हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आराम से बाय करो। भाई कूपन कोड यूज करके 10% डिस्काउंट का भी मजा लो। चलो बाय।